माननीय पोक्सो न्यायालय से एक महत्वपूर्ण आदेश प्राप्त हुआ है चित्रगुप्त थाना कांड संख्या के संबंध में, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एसआईटी द्वारा इसका अनुसंधान किया जा रहा था और उसके बाद वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा इस कांड के अनुसंधान अग्रिम अनुसंधान हेतु सीबीआई को कार्यभार सौंपने का जो अनुशंसा की गई। इस कांड के संबंध में जो माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ है उसके अनुपालन हेतु आप लोगों की सुविधा के लिए कुछ इस मामले के जो तथ्य हैं उनको आपके सामने जो एसआईटी के विभिन्न सदस्य उनके द्वारा रखा जाएगा, ताकि इसके माननीय न्यायालय के आदेश का जो है अनुपालन किया जा सके। एसआईटी के द्वारा जो इस संबंध अनुसंधान के दौरान जो तथ्य आए हैं उनको जो पुलिस मुख्यालय को, पुलिस महानिदेशक महोदय को एक तथ्य प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसके आधार पर एसआईटी के द्वारा जो विभिन्न तथ्य हैं इसमें उनसे आप लोग को अवगत कराया जाएगा, ताकि माननीय न्यायालय का ज्योति करते हुए एसआईटी के द्वारा जांच का दायरा बढ़ाते हुए जहानाबाद में जो परिस्थितियां रही उसके बारे में अग्रतर जांच की जा रही थी और जो डीएनए सैंपलिंग हेतु जो अन्य संभावित संदिग्ध हो सकते हैं उनका वैज्ञानिक अनुसंधान के थ्रू और जो मानवीय इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से वहां पर अनुसंधान किया जा रहा था। इसी क्रम में जो मृतका के जो परिजनों के द्वारा दिनांक 24 जनवरी को माननीय उच्च न्यायालय पटना में इस कांड के जो न्यायिक अथवा सीबीआई से जांच कराने हेतु याचिका दायर की गई, जिसका बिहार सरकार ने संज्ञान लेते हुए और इस कांड के जो अग्रतर अनुसंधान हेतु सीबीआई को संस्तुति भेज दी है। देना है इस कांड में पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी हुई हैं और साथ ही पॉक्सो कोर्ट के द्वारा निर्देश भी दिया गया है, जिससे आप लोगों को अवगत कराया जाए। कल भी कराया गया था और अभी भी आप लोग अवगत कराया जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि जो पॉक्सो की धाराएं, पॉक्सो एक्ट है और जो पॉक्सो कोर्ट का जो निर्देश है उसका आप लोग अच्छे से अनुपालन। फुटेज है उससे संबंधित डीवीआर को सीज किया गया और डीवीआर का एनालिसिस के लिए एफएसएल में भेजा गया, जहां से एफएसएल के द्वारा कंफर्म कराया गया कि ये जो वीडियो है वो लगातार है और इस वीडियो में कहीं भी किसी तरह का भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ये वीडियो जो है वो पूरे अलग जगहों का लगाया गया है, जो जितने भी रास्ते हैं सब जगह कवर करता है। इस पे जब देखने से ये पाया गया कि दिनांक 5 तारीख को दोपहर के करीब 3:30 बजे के आसपास पीड़िता हॉस्टल में ही रहने वाली एक अन्य लड़की के साथ हॉस्टल में आती है, स्टेशन से यहाँ पहुँचती है और अपने कमरे में जाती है। कमरे पे जो गेट एंट्री है उस पर फुटेज वगैरह है। इसमें दिखाया जाता है कि वो केवल 2 बार 2-2 मिनट के लिए निकलती हैं, जो बाथरूम जाती हैं और वापस आ जाती हैं और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो अपने कमरे में ही रहती हैं। उनको अपने कमरे से ना कभी निकलते देखा गया, ना ही किसी अन्य लड़कियों के द्वारा ये सूचित किया गया कि कोई व्यक्ति वहाँ पे आया है। घटनास्थल का वहाँ का जब भौतिक निरीक्षण भी किया गया है तो पाया गया कि ये जो कमरा है वो 3रे फ्लोर पर स्थित है और अंदर में एक छोटी सी खिड़की है जिसपे जाली लगी हुई है और कमरे में आने के लिए केवल एक दरवाजा है जो सामने कॉरिडोर से आता है, जिसपे सीसीटीवी आच्छादित है। इसमें जब आगे एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि 6 तारीख को सुबह में करीब 9 बजे के आसपास हॉस्टल की वार्डन जो आती हैं वो पीड़िता को नाश्ता करने के लिए जगाती हैं, परंतु वहाँ अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। पुनः दोपहर में 3:50 बजे लंच के लिए जब नहीं आती हैं तब वार्डन के द्वारा वहाँ पे अन्य लड़कियों को जमा किया जाता है और जिनके द्वारा नाम लेकर वहाँ के द्वारा खोलने की कोशिश की जाती है। वहाँ के बगल के गार्ड के मदद के द्वारा दरवाज़ा तोड़ा जाता है और तोड़ के उनको निकाला जाता है। इसमें जब इसके पहले के में देखा गया तो पाया गया कि जो पीड़िता हैं वो 5 तारीख को दोपहर के 3:05 पे पटना जंक्शन पे पहुंचती हैं और पटना जंक्शन पर जिस ट्रेन से आती हैं उस ट्रेन का उन्होंने एनालिसिस किए। जब ये जंक्शन से उतरते हुए इनका वीडियो फुटेज अवेलेबल है और जब ये आती हैं तो फिर ये ऑटो रिक्शा में बैठती हैं। उसमें इसी हॉस्टल में रहने वाली एक अन्य लड़की भी इसमें रहती है और उनका भी बयान लिया गया है और जो टेम्पो चालक है उनका भी बयान लिया गया है और इन लोगों को साथ में आते हुए देखा गया। जो जिस ट्रेन से वो यहाँ आई थी उस ट्रेन का भी जांच किया गया और पीड़िता के जो परिवारजनों के बयान और वैज्ञानिक अनुसंधान से ये पाया गया कि 5 तारीख को दोपहर 12:38 पे पीड़िता जहानाबाद में थी और इसके पूर्व 27 से लेकर 5 तारीख तक पीड़िता जहानाबाद में ही रह रही थी। एसआईटी की मेडिसिन थी। इसका सत्यापन जो हमें स्ट्रिप मिले थे उनके
ये परिवार के द्वारा जो सुपुर्द किया गया था उसके बैच नंबर से उसका मिलान किया गया। बैच नंबर के मिलान करने से यह पाया गया कि यह उसी बैच नंबर की दवा है। साथ ही साथ ये पीड़िता के यूपीआई बैंक अकाउंट से भी इसे वेरीफाई किया गया। उसके साथ-साथ इसका सत्यापन दुकानदार के बयान, साथ-साथ फैमिली मेंबर के बयान से भी हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह मेडिसिन फैमिली के द्वारा उस दिन जहानाबाद अरवल मोड़ के पास एक दुकान से खरीदी गई थी, जो बाद में फैमिली के द्वारा पुलिस को हैंड ओवर किया गया था। साथ ही साथ हमें पीड़िता का मोबाइल मिला था जिसकी फोरेंसिक जाँच कराई गई। फोरेंसिक जाँच में काफ़ी सारे तथ्य निकल कर आए। उसमें से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 5 तारीख को ही उन्होंने उसी अमिटोन प्लस के केमिकल कॉम्बिनेशन को सर्च किया था जो उसका सॉल्ट होता है। साथ ही साथ ये पूर्व में भी पीड़िता के द्वारा काफ़ी कुछ 24/12 को मोबाइल में सर्च किया गया था जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वे टू बाय साइनाइड, साइनाइड पॉइज़न टैबलेट्स, स्लीपिंग पिल्स इत्यादि, इत्यादि। साथ ही साथ हमें अनुसंधान के क्रम में हॉस्टल के रूम से एक पीड़िता की पर्सनल डायरी भी मिली है। डायरी का भी विश्लेषण किया गया है। डायरी में जो उन्होंने जो बातें लिखी है उससे ये पीड़िता की मानसिक स्थिति एवं उनकी जो परिस्थिति थी घटना होने के पूर्व उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। डायरी को भी एफएसएल जाँच के लिए भेजा जा रहा है। दिनांक 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाजरत रही। अनुसंधान के क्रम में प्रभात मेमोरियल से ट्रीटमेंट एवं डिस्चार्ज रिकॉर्ड को प्राप्त किया गया। प्रभात मेमोरियल द्वारा निर्गत डिस्चार्ज समरी में जो कि लामा है उनमें निम्नलिखित कारण अंकित किए गए हैं: एलिज्ड केस ऑफ ओपियोइड पॉइजनिंग, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, हेड इंजरी विद सीवियर cerebral edema, refractory septic shock, hypokalemia, hypocalcemia, viral meningitis, hypothyroidism। इलाज के क्रम में ही पीड़िता का यूरिन टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त किया गया, जहां ओपिएट एवं बेंजोडाइजेपिन स्क्रीन यूरिन टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। तत्पश्चात पीड़िता मेदांता अस्पताल में इलाजरत रही, जहां उनकी मृत्यु हो गई। मेदांता द्वारा प्राप्त डेथ समरी में डायग्नोसिस एंड कॉज ऑफ डेथ में निम्नलिखित कारण अंकित किए गए हैं: रिफ्रैक्टरी शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, ओपिएट एंड बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग। मेदांता में पीड़िता के मृत्यु के पश्चात मेडिकल बोर्ड का गठन कराकर वीडियोग्राफी करते हुए पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मंतव्य में यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया गया। प्रभात मेमोरियल अस्पताल एवं मेदांता से प्राप्त मेडिकल रिकॉर्ड्स, पीएम रिपोर्ट, पीएम वीडियो को पटना एम्स में स्पष्ट मंतव्य हेतु अग्रेसारित किया गया है। जांच के दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए पीड़िता के वस्त्रों में से एक अंतवस्त्र में से वीर्य होने का प्रमाण मिले हैं, जिसे वैज्ञानिक रूप से एफएसएल के द्वारा डीएनए सीक्वेंसिंग किया जा रहा है। एसआईटी टीम के द्वारा जांच का दायरा बढ़ाते हुए माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के पश्चात अन्य संभावित संदिग्धों का डीएनए सैंपलिंग कराया जा रहा है।